अस्सलामुअलैकुम। आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये है रिच स्पाउस। अब अक्सर औक़ात क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि जी हमारी शादी जो है वो मतलब हमारा पार्टनर जो है स्पेशली वो रिच होगा, नॉर्मल होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब करता होगा, बिजनेसमैन होगा, कौन होगा, मतलब उसका स्टेटस क्या होगा। अब सबसे पहले एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यूट्यूब पे मेरे ऑडियंस हैं वो तो सब जानती है माशाल्लाह, वो सबके सबको बर्ड चार्ट जायचा पता है कि होता क्या है। टिकटॉक पर मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे होते हैं और सॉरी मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे टाइपिंग करनी होती है और बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक वक्त पे तमाम जितने भी फॉलोअर्स के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं उनको रिप्लाई करना, इसलिए उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। जितना हो सकता है मैं रिप्लाई आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को रिप्लाई दूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो टिकटॉक पे देख रहे हैं उनके लिए भी है कि वो अक्सर औक़ात उन्हें मालूम नहीं होता, वो स्टार्स पे जाते हैं कि लियो, कैंसर, विर्गो, वो समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बस यही है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी जो स्पेशली टिकटॉक फॉलोअर्स हैं कि वो ये देखें कि ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस होता है। हर बंदे का एक बर्थ चार्ट, एक अपना जायचा होता है और उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि शादी किसके साथ होनी है, आया शादी सक्सेसफुल होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, या शादी के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है हम जायचे के थ्रू दे सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको सिर्फ आपके सन साइन पर सारी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। उसके लिए स्पेशली एक बर्थ चार्ट जायचा बनता है और वो जायचा का आपका जो 7th हाउस होता है, ये हर किसी के 7th हाउस होता है। आपका 7th हाउस जो होता है ये आपके देखा जाए तो आपके स्पाउस को शो करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। 7th हाउस जो होता है वो आपके मैरिज का होता है, ये आपके पार्टनरशिप का होता है, ये आपकी पब्लिक डीलिंग का होता है। ठीक है, 7th हाउस ये होता है। अब मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मैं नोट कर रही हूँ, वो जो क्वेश्चंस आ रहा है वो ये आ रहे हैं कि जी हमारा स्पाउस कैसा होगा, उसका स्टेटस कैसा होगा। तो स्पेशली जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जिन्हें बर्थ चार्ट का मालूम है वो, और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी एक लर्निंग का मिल जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि हम कैसे देख सकते हैं। जब भी 7th हाउस आपका 7th हाउस का लॉर्ड, यानी 7th हाउस का लॉर्ड लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं कर लूँ अगर मार्स कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मार्स कर लेते हैं, ये हम मैं कर लेती हूँ यहाँ पे टॉरस, लेट सपोज टॉरस असेंडेंट है। ठीक है, टॉरस यहाँ पे असेंडेंट होता है। बर्थ चार्ट जायचा जब चेक करते हैं तो हर इंसान का एक उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जो जिस जगह वो पैदा हुआ है उस टाइम पर उसका अगर टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट हो तो उस पर एक असेंडेंट बनता है। वो असेंडेंट का जो 7वां घर होता है, अब 7वां घर यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि ये टॉरस है, टॉरस के ऑपोजिट क्या आएगा, स्कॉर्पियो, मार्स। आपके 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में चला जाए या फिर आपके यहाँ 2nd हाउस में चला जाए, यानी 7th हाउस लॉर्ड प्लेज इन 11th हाउस या 11th हाउस लॉर्ड प्लेज इन द 7th हाउस, 7th हाउस लॉर्ड प्लेज 2nd हाउस, 2nd हाउस लॉर्ड प्लेज 11th हाउस 7th हाउस। अब ये तमाम कंडीशन में लेट सपोज यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है और मार्स 11th हाउस में जाके बैठ गए, ठीक है, किसी के भी बर्थ चार्ट में, और यहाँ पे 11th हाउस में साइन क्या बन रहा है, पाइसिस का, यानी 7th हाउस का लॉर्ड मार्स जो है वो 11th हाउस में पाइसिस साइन में जाके बैठ गया है। तो ऐसे बंदे की शादी के बाद ये नहीं कि उसका स्पाउस रिच होगा, बल्कि हो सकता है कि वो उसको डॉवरी में भी अगर 8th हाउस भी उसका कनेक्ट हो रहा है, 8th हाउस का लॉर्ड भी 11 में बैठ गया है, तो ऐसे लोगों को शादी में हैवी प्रॉपर्टी, ठीक है, शादी में घर गिफ्ट हो जाना, फार्म हाउस गिफ्ट हो जाना, प्रॉपर्टी गिफ्ट हो जाना, बिकॉज द 7th हाउस मार्स है। मार्स प्रॉपर्टी का भी कारक बनता है। और अगर 8th हाउस आपका किसका होता है, डॉवरी का होता है, इन लॉज का होता है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन 11 में चला जाएगा या 11th हाउस का लॉर्ड 7th में आ जाएगा, तो शादी जो भी बंदा शादी करेगा और अगर उसके बर्थ चार्ट जायचे में ये कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली वो शादी करने के बाद उसको मतलब वो तमाम फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, उसका पार्टनर जो है फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर 8th हाउस इन्वॉल्वमेंट आ जाए, लेट सपोज 8th हाउस का लॉर्ड बी यहाँ पर 11th हाउस में बैठ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ 8th हाउस का लॉर्ड क्या है, जुपिटर। अगर जुपिटर और मार्स की कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाए,
यानी 7th हाउस का लॉर्ड भी 11th में और 8th हाउस का लॉर्ड भी 11 में, यानी जुपिटर मार्स की कॉम्बिनेशन बन गई। तो जब जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा डेफिनेटली उसकी लव मैरिज होनी है। 8th हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में जाएगा तो याद रखिएगा ऐसे लोग अपने इन लॉज से फ़ायदा उठाते हैं, और इन लॉज जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी स्टेबल और रिच फैमिली से भी बिलोंग होता है। और दूसरा, इन लॉज से ऐसा बंदा, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, जिसका भी 8th हाउस का लॉर्ड 11 में चला जाएगा वो अपने इन लॉज से बेनिफिट लेगा। अब वो बेनिफिट पैसों के मामले में ले सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, प्रॉपर्टी के हवाले से हो सकती है। देखना पड़ता है कि 8th हाउस का लॉर्ड क्या है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिच स्पाउस, जब भी आपके 7th हाउस का लॉर्ड 11 में जाएगा तो आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी, या आप जहाँ पे आपकी शादी होगी वहाँ पे शादी के बाद आपको काफ़ी फाइनेंशियल आपका एक स्टैंडर्ड चेंज होगा, और जो आपके इन लॉज होंगे वो बहुत वेल स्टैंडर्ड होंगे। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में चला जाता है तो यहाँ पे भी शादी के बाद जो है फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी देखी गई हैं। सबसे बड़ी बात, हम जब बात करते हैं कि पार्टनर, तो पार्टनर के लिए 7th हाउस को देखेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे इन लॉज की तो इन लॉज के लिए हमें 8th हाउस देखना होता है आपके बर्थ चार्ट का। अगर आपके बर्थ चार्ट का 8th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में चला जाए तो ये समझ लें कि आपको इन लॉज से काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। इन लॉज आपके हो सकता है, जिस तरह भी यहाँ पे मैंने जुपिटर का बताया है कि यहाँ पे टॉरस असेंडेंट में, यानी कि 8वां घर जुपिटर है, और जुपिटर अगर 11th हाउस में बैठ गया आपके बर्थ चार्ट जाइचे में, तो हो सकता है कि आपके इन लॉज जो है किसी गवर्नमेंट लेवल पे हो, अच्छी जिसे कहते हैं एक फैमिली से आपका रिश्ता हो, ठीक है, जहाँ सारे प्रोफेशनल हों, चाहे वो लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, जज हों, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे लेवल पे वो लोग हो सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, ये जो बर्थ चार्ट होता है, आपके घर में अगर आप 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो हर किसी का बर्थ चार्ट जाइचा अलग होगा। आपने देखा होगा कि एक बहन जो है वो बहुत अच्छी फैमिली में उसकी शादी हो जाती है, उसका पार्टनर बहुत लविंग और केयरिंग होता है। एक बहन की शादी ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे उसके इन लॉज, यानी 8वां घर उसका ख़राब है, उसके ससुराल वाले उसको मारेंगे, 7वां घर ख़राब है तो शौहर मारेगा, 11वां घर अगर उसका ख़राब है या 2nd हाउस भी उसका वीक है तो फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जो शादी के बाद की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारा मतलब हस्बैंड कैसा होगा या वाइफ कैसी होगी, ससुराल वाले कैसे होंगे, फाइनेंस का मसला तो नहीं होगा, तो ये आपके 7th 8th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके बर्थ चार्ट, आपका जायचा हर बहन भाई का अपना अलग होता है। आपके यहाँ देखा जाता है, बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि यार मैं तो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत एजुकेटेड लड़की हूँ, हैं, और मेरी शादी ऐसी जगह पे हो रही है कि जहाँ पे लड़का वेल सेटल नहीं है, ठीक है, या ससुराल वाले आपके बहुत वेल सेटल नहीं है। आपकी एजुकेशन दैट्स मीन्स आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग था और आपका कहीं ना कहीं 5th हाउस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आपका 7वां घर और 8वां घर कहीं वीक था, जिसकी वजह से आपकी शादी जो है एक नॉर्मल क्लास में हुई है। अब अगर यहीं पर आपका, यानी एक ऐसी लड़की जो कि बिल्कुल गरीब है, अनपढ़ लड़की है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैं इतना कह देती हूँ कि भाई हो सकता है कि आप लोग उसे सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली, क्या वो हर तरीके से बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन उसकी शादी किसी डॉक्टर से हो जाती है, उसकी शादी किसी वकील से हो जाती है, उसकी शादी एक ऐसी वेल रेपुटेड फैमिली में हो जाती है जहाँ पे उसके घर में उसके, यानी कि जो उसके मैका है, उसके वालदैन हैं, उनका वो स्टेटस नहीं है, लेकिन उसके ससुराल वालों का स्टेटस बहुत हाई है। तो जिस भी लड़की का, इसका ताल्लुक़ आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली स्टेटस से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ आपकी उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप पैदा हुए हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपने नाम रखा हुआ है, और जिस दिन आप पैदा हुए और जो आपका बर्थ चार्ट है, वो डिसाइड करता है कि आपकी शादी रिच होनी है, नॉर्मल क्लास में होनी है, लॉन्ग टर्म चलनी है, लव मैरिज होनी है या नहीं होनी है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल क्लास की लड़की गरीब क्लास की भी लड़की है, गरीब भी है, चाहे वो काम करने वाली की बच्ची क्यों ना हो, अगर उसका भी जायचा स्ट्रॉन्ग है तो देख लीजिएगा कि वो वाहिद उनमें से एक बच्ची होगी जिसकी शादी किसी बहुत रिच बंदे से होगी। और अगर एक हाई क्लास बैकग्राउंड की लड़की है, लेकिन अगर उसके बर्थ चार्ट 7th और 11 और 8 हाउस ख़राब है, तो हो सकता है कि वो खुद तो बहुत सेटल हो, लेकिन उसका पार्टनर जो है वो उतना सेटल ना हो, या उसकी शादी किसी अच्छी रिच फैमिली में ना हो। तो ये चीज़ें, कॉम्बिनेशन जो होती है ना, ये सारी चीज़ें, ये हमें बर्थ चार्ट को देखना पड़ता है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपको, जिस तरह मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, शादी कब होगी, अब यहाँ पे अगर आपका प्लैनेट सैटर्न बैठा हुआ है
या सैटर्न यहाँ से बैठा हुआ 5वें घर से, ये 5th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, लेट सपोज ये 5th हाउस है, यहाँ सैटर्न बैठा है तो वो तीसरे घर को देखेगा। तो तीसरे, पहली बात है 5th हाउस में बैठा है तो आपके लव रिलेशनशिप खराब करेगा, और यहाँ से उसका 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ेगा तो शादी को डिले करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से उसका जो एस्पेक्ट है वो आगे जाएगा। तो भाई आपके बर्थ चार्ट को जब तक मैं देखूंगी नहीं, जायचे को देखूंगी नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपकी शादी फलां बंदे से हो सकती है। जब आप किसी का नाम देते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे जो है मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि जिसमें चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हर किसी की प्राइवेसी है कि मुझे फ़लाँ बंदे से शादी करनी है। एक क्वेश्चन है कि अगर लड़की या लड़का मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं सामने वाले किसी को पसंद करती हूँ, क्या उससे मेरी शादी होगी? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट का 5th हाउस, 7th हाउस और आपका 9th हाउस अगर, और आपकी मेजर साइकिल, यानी मेजर साइकिल अगर आप सैटर्न में है, राहु में, तो ये देखना पड़ेगा है लव मैरिज हो सकती है नहीं हो सकती है। ये इतनी बारीक चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें डिटेल में बर्थ चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है और फिर आपको बताना पड़ता है। इसलिए मैं कह रही होती हूँ कि मेरे बर्थ चार्ट, अगर आपने क्वेश्चन शादी से रिलेटेड पूछना है या आपकी शादी मंगनी होके टूट रही है, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, तो उसकी रेमेडी सोल्यूशन आपको करनी पड़ेगी वक्त पर। वरना यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट तो आपकी डिनाइल ऑफ मैरिज कर देगा, फिर सारी ज़िंदगी आप बैठे रहेंगे। क्योंकि ये तो आपको पता है, बर्थ चार्ट जायचा ऐसा है जैसे आपके जिस्म में कोई बीमारी है, उसका जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इलाज करवाता है, मेडिसन देता है, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। इसी तरीके से जब आपकी लाइफ में चाहे फाइनेंशियल इश्यू हो, बिजनेस हो, कैरियर हो, मैरिज हो, एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी सोल्यूशन देता है, जिसकी वजह करके वो जो प्लैनेट ख़राब है उसको ठीक किया जाता है और रिजल्ट उस हाउस से रिलेटेड आपको दिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ गई हो। वीडियो समझ आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी मुझे प्राइवेट मैसेज वही करें क्योंकि मेरी कंसल्टेशन पेड है, फीस चार्जेस है। ये एक बर्थ चार्ट जायचा आपके पूरी लाइफ को बताता है, आपकी हर चीज़ के बारे में बताता है, और उसमें फिर आपको वज़ाइफ, सदक़ात, रेमेडी सोल्यूशन, स्टोन्स, क्रिस्टल, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं ताकि आपकी लाइफ में जो मौजूदा प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व किया जाए। थैंक यू।